हेलो एवरीवन, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने हैक द बॉक्स का डोंट ओवर रिएक्ट चैलेंज सॉल्व किया था। बेसिकली वो अनइंटेंडेड वे था, तो हम लोग आज उसको इंटेंडेड वे से सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, लेट्स बिगिन। बेसिकली हम लोग को जो जेएस का कोड मिला था उसको मॉडिफाई करके, थोड़ा रिवर्स इंजीनियर करके, मॉडिफाई करके फ्लैग फाउंड करना है और फ्लैग को रेंडर करवाना है ऐप में, ऐप को रिकम्पाइल करके। तो हम लोग एपीए को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते पहले, जो एक्चुअल एपीके है ये वाला। टीपी इंस्टॉल से इसका नाम देंगे, एपीके का नाम देंगे, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ रेंडर नहीं हो रहा है, सिर्फ हैक द बॉक्स करके ही आ रहा है। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको फ्लैग को रेंडर करवा देंगे, इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। और हम लोग अ, अभी रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए इस बार एपीके टूल का यूज़ करेंगे। एपीके टूल हम लोग कर रहे हैं एपीके को डीकम्पाइल, तो डी पास कर देंगे और एपीके का नाम पास कर देंगे। तो ये यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, जैसे कि आप ले देख पा रहे हो कि ऐप रिलीज नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो इसको हम लोग वीएस कोड में ओपन कर देते हैं। हम्म, और हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एसेट्स के अंदर यहाँ पे ये फाइल है। तो इसको मैं जावा स्क्रिप्ट कर लेता हूँ और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। हम्म, तो अभी का जो पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो कंटेंट है फंक्शन, ये टी फंक्शन के अंदर हम लोग को डिबग मिल रहा है और उसके अंदर ई डॉट माई कन्फिग है और ये टी वेरिएबल के अंदर डिबग है और ये टी वेरिएबल को यहाँ पे पास स्टोर करके रखा है। तो हम लोग देखेंगे ये फंक्शन नहीं, हम लोग देखेंगे एक्चुअल कंटेंट कहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो हमने लास्ट टाइम एपीके को ये किया था, एटीपी इंस्टॉल, इस कर लेता हूँ इंस्टॉल और ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक इमेज रेंडर हो रहा है हैक द बॉक्स का। तो हम लोग को ढूंढना है कि इमेज कहाँ पे हो रहा है क्या रेंडर। तो मैं इमेज सर्च कर लूँगा। टोटल 55 रेकरेंस है इमेज के। ये रहा। तो यहाँ पे अ, हम लोग गैस करेंगे यही ही कंटेंट है इमेज का। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। एसेट नोड मॉड्यूल रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी न्यू ऐप कंपोनेंट, वो भी अगर हम लोग ये फंक्शन को ही कमेंट मारते या फिर यहाँ पे इसका स्टाइल थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्टाइल मॉडिफाई करके देखते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। इमेज बैकग्राउंड है, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए हमको, इमेज चाहिए। तो यहाँ पे जो भी क्रिएट एलिमेंट्स है वो सब देख लेते हैं। टोटल 3 क्रिएट एलिमेंट्स है, तो सिर्फ डिफॉल्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट देख लेते हैं। 26 क्रिएट एलिमेंट्स हैं। हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। जब तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव जब भी एपीके को कॉम्पैक्ट करता है, तभी वो इंटरनली ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, मिनिफाई कर लेता है। तो जो भी वेरिएबल रहते हैं उसको, जो भी इनिशियलाइज होता है, तो कुछ
जैसे कि कोई टेक्स्ट रेंडर कर रहे तो क्रिएट एलिमेंट के अंदर ये सेफ एरिया व्यू बना दिया, सेफ एरिया व्यू के अंदर और कोई व्यू हो सकता है, तो वो हो गया। जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर क्या रहता है, एक पूरा एक सेफ एरिया व्यू, उसके बाद ये एक स्टेटस बार, फिर उसके बाद यहाँ पे एक व्यू बना है, पूरा एक व्यू बना है, और वो व्यू को 100% दे दिया है, और उसके बाद ये एक इमेज बना है और वो इमेज को यहाँ पे रेंडर किया है हाइट विड्थ देके, और ये एक टेक्स्ट रेंडर हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया है, 0 इक्वल टू यू, तो नन किया है, और एल्स फ्लैग्स, तो ये कोई टैक्स है जो हम लोग देख नहीं पा रहे। और यहाँ पे देखे तो डीबग की है l.default.tcode r.t, और ये जो हमने देखा था myconfig.debug, हाँ ये वाला myconfig.debug, तो वही चीज यहाँ पे रेंडर किया गया है ये टेक्स्ट के अंदर। और यहाँ पे क्या किया है, u नॉट इक्वल u इक्वल टू इक्वल 0 है तो डिस्प्ले उसका नन कर दिया है, एल्स फ्लैग्स किया है। तो हम लोग देख सकते हैं ये u क्या है, तो ये कुछ तो 0, और t डॉट डिफॉल्ट में d ऑफ 0 d ऑफ बन जा रहा है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हम लोग, डायरेक्टली इसको रिमूव कर देते हैं और ये टेक्स्ट को रेंडर करके देखते हैं क्या चीज़ हो रहा है। अगर इनकेस ये नहीं चलता तो हम लोग थोड़ा डीबग करके ये मॉडिफाई कर लेंगे। तो मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। हाँ, सेव हो गया है। अभी हम लोग ने जैसे एपीके को डीकम्पाइल किया था विद एपीके टूल, सेम वे से हम लोग एपीके टूल रिकम्पाइल कर सकते हैं। एपीके टूल रिकम्पाइल, ठीक है। तो हम लोग को जब भी डीकम्पाइल करना है तभी डी पास करना है, और जब भी कंपाइल करना है तो तभी बी पास करना है। और एपीके टूल बी, हमारा जो फोल्डर है ये ऐप रिलीज, तो दूसरा ये एक फ्लैग पास करना है। अगर विदाउट ये फ्लैग पास किया हम लोग ने किया एंटर, तो हम लोग को वो अब बिल्ड यहाँ पे देखेंगे तो बिल्ड फोल्डर जनरेट तो हो रहा है, बट उसके बाद वो एरर थ्रो करता है, और एरर में देखे तो ये एपीटी का एरर दे रहा है। तो वो कोई ओल्ड वर्जन वाला ये यूज़ कर रहा है, तो हम लोग को उसके लिए एपीटी इंस्टॉल ये रन करके रखना है। और यहाँ से कोई एक वर्जन पिक कर देना है उसके लिए। मैंने लास्ट टाइम कैसे किया था एक बार देख लेते हैं। इसे इसके थ्रू ही होता है। हम लोग को सिर्फ ए पी टी ही पास करना है। मैंने यहाँ पे 2 पास किया था इसीलिए वो एरर आया था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऐप यूज टू ये पास कर देना है फ्लैग। ये फोल्डर एपीके टूल अपना रिकम्पाइल कर रहे हैं एपीके को, जो फोल्डर स्ट्रक्चर था अपना वो, और ये पास फ्लैग किया, एंड ये आउटपुट को मॉडिफाई करके एक मोडेड एपीके क्रिएट करेगा, और ये बिल्ड कर रहा है एपीके को। और ये देखिए तो हम लोग एक मोडेड एपीके बन गया है।
अभी हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ADB इंस्टॉल मॉडेड APK। तो अगर ये अभी इंस्टॉल करेंगे तो एरर थ्रो करेगा कि ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो हम लोग को ये APK को साइन APK में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग एक साइन APK क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर दिया रहेगा तो ये कमांड यूज करेंगे हम लोग। मैं ये कमांड को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडेड क्या था यार, मॉडेड डॉट की। यहाँ पे ये, तो ये की जनरेट करेगा, की स्टोर फाइल जनरेट करेगा विथ मॉडेड डॉट की हम लोग को, और एलियस ये ठीक है। इसको मैं जनरेट एंटर मार देता हूँ। हम लोग को पासवर्ड डालने बोल रहा है, तो मैं पासवर्ड के लिए टेस्ट टेस्ट पास किया है। सॉरी रॉन्ग पासवर्ड कर दिया था। सॉरी, मैंने पासवर्ड इस पर चेंज कर दिया, 126 डाल दिया है पासवर्ड। और यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं उसके लिए हम लोग गैस कर देते हैं। तो उसने एक मॉडेट डॉट की फाइल बना दिया है, अगर हम लोग ऐड करें तो मॉडेट डॉट की बन गया है अपना। अभी ये कमांड के थ्रू हम लोग को APK साइन करना है। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। अपना की स्टोर का नाम था ये रहा। यहाँ पे अपना APK का नाम जाएगा जो कि है मॉडेट डॉट APK। यहाँ पे हम लोग को अभी पासवर्ड डालने बोल रहा है, तो मैं वो पासवर्ड डाल देता हूँ और सक्सेस हो गया। हम लोग को चेक करना है कि ये वेरीफाई करना है कि प्रॉपर है कि नहीं, तो हम लोग ये कमांड के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, तो आई गेस ये एरर थ्रू करना चाहिए। मैं एक बार अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर भी मैं हम लोग कंफर्म कर लेंगे एक मॉड वापस विदाउट साइन करके, साइन करवा के ये वेरीफाई करवा के देखते हैं। पहले उसके पहले हम लोग देख लेते हैं अपना की दिख रहा है कि नहीं। तो अभी ADB पुश ADB इंस्टॉल कर देते हैं मॉडेड APK को। हाँ, ये सक्सेस हो गया। और देखे तो हम लोग को यहाँ पे अपना फ्लैग रेंडर होने लगा। तो मूविंग बैक टू अपना ओल्ड पार्ट, हम लोग अगर विदाउट ये करें, साइन इन किए, तो क्या वो कर पाता है कि नहीं। तो मॉडेट डॉट APK को रिमूव कर देता हूँ और APK टूल से ये बना लेते हैं नया, और उसको ही वेरीफाई करवा देते हैं डायरेक्टली। हाँ, तो अगर ये विदाउट, अगर APK वेरीफाई नहीं हो रहा तो ये ऐसा एरर देता है, और वेरीफाई हुआ तो विदाउट एरर हम लोग का शो होता है बेसिकली। सो बेसिकली यही था वीडियो का मोटिव। अनइंटेंडेड वे से तो सॉल्व कर ही लिया था, इंटेंडेड वे से भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो वही मेन है कि हम लोग अगर ये डी ऑब्फ्यूस्केटेड जावास्क्रिप्ट फाइल है तो इसको मॉडिफाई करके भी हम लोग एपीके को रीसाइन करवा सकते हैं फॉर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट्स। और ऐसे बहुत सारे टूल है जो इसको भी और अच्छे वे से इंटरप्रिटेट करके दे हम लोग को। तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर के वीडियोस में देखेंगे। दिस इज सेट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।